हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 4 जुलाई दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है शालेम का राजा। उत्पत्ति की पुस्तक 14वें अध्याय के 18वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, तब शालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। आज ये जो ऊपर की आयत में मलिकिसिदक के बारे में बताया गया है, वह शालेम का राजा था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। उसका एक राजा के रूप में अभिषेक भी था। इतना ही नहीं, जब हम उसे अब्राहम को आशीष देते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर एक भविष्यवक्ता का अभिषेक भी था। परमेश्वर अपने बच्चों को ये 3 अभिषेक प्रदान करते हैं। यदि परमेश्वर की संतानें राज्य प्राप्त करना चाहती हैं तो उन पर राजा का अभिषेक आवश्यक है। यदि वे प्राप्त अभिषेक में दृढ़ रहना चाहते हैं तो उनके लिए एक याजक का अभिषेक और भविष्यवाणी के लिए अभिषेक आवश्यक है। हम अपने परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहते हैं। अब्राहम परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने स्वयं अबीमेलेक को बताया था कि अब्राहम एक भविष्यवक्ता है। इसहाक की छवि एक याजक की है। प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह के रूप में इसहाक को बलि के रूप में वेदी पर रखा गया था। याकूब राजा के एक चिन्ह के रूप में रहता है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया था, जिसका अर्थ है एक राजकुमार। नए नियम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सुसमाचार, दूसरा प्रेरितों के कार्य और तीसरा रहस्योद्घाटन या प्रकाशन। सुसमाचारों में उन्हें एक भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाता है। प्रेरितों के कामों में उन्हें एक याजक के रूप में देखा जाता है और प्रकाशन की पुस्तक में उन्हें राजाओं के राजा के रूप में देखा जाता है। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए वही है। कल वह एक भविष्यवक्ता थे, आज वह एक याजक हैं जो हमारी मध्यस्थता करते हैं, और वह आने वाले दिनों में राजाओं के राजा भी होंगे। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे परमेश्वर कौन हैं और कौन थे और कौन होने वाले। वह एक भविष्यवक्ता थे, वह एक याजक हैं और वह राजाओं के राजा के रूप में आएंगे। हाँ, वह एक भविष्यवक्ता, याजक और राजाओं के राजा के रूप में 3 प्रकार से सेवकाई को पूरा करते। यूहन्ना 4 अध्याय के 19वें वचन में सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। इब्रानियों की पुस्तक 9वें अध्याय के 11वें वचन में हम यीशु मसीह को महायाजक के रूप में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 7वें वचन में हम सबको शुद्ध करने वाले के रूप में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 25वें वचन में हम उन्हें शासन करने वाले के रूप में देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखें कि वह आपको राजा, याजक और भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेक करते हैं। ध्यान करने के लिए यिर्मयाह की पुस्तक 18वें अध्याय के 18वें वचन से, जहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।